हेलो गाइस, आज बताने वाले हैं महाभारत का फारसी अनुवाद के बारे में। जो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो कौन सा है? रजमानामा है। हिंदू जो ग्रंथ है महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के शासनकाल में मौलाना जो थे अब्दुल कादिर उसने रज्जानामा नाम से किया है। इसे पूरा करने में लगभग 1 वर्ष लगा। जो रजमानामा जो नामक है उसे पूरा करने में 1 वर्ष पूरा लगा है और 1582 ईस्वी में पूर्ण किया गया और 1582 ईस्वी में पूर्ण किया गया। इसकी जो चरित्र पट है प्रमुख कलाकार है दशवंत के रेख देख में बादशाह ने किया जो 1582 ईस्वी में पूर्ण किया था। इसकी चरित्र जो पट है प्रमुख कलाकार दशवंत ने देख रेख के बादशाह के लिए किया गया और 1589 ईस्वी में तैयार की गई और 1589 ईस्वी में इसे तैयार की। इसकी 3 बड़ी चरित्र जिल्दें हैं। इसे फैजी ने गणित पर संस्कृत के ग्रंथ लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। अब्दुल फजल ने संस्कृत के ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद का। उसका नाम अनवर ए सुरेली रखा। मौलाना अब्दुल कादिर बादरूनी और अन्य लेखकों ने मिलकर रामायण का भी अनुवाद किया था। अकबर ने अपने शासनकाल के एक अदने से चित्रकार दशवंत को साम्राज्य का प्रथम अग्रणी कलाकार बनाया। जो दशवंत है वो दशवंत द्वारा बनाए गए चित्र रज्जामनामा नामक पांडुलिपियां में मिलती है। खानदाने तैमूरिया जो हैं तूतुनामा दशवंत की कीर्तियाँ हैं। जो रज्जानामा का जो मुगल है वो चित्रकला के इतिहास में 1 मील का जो पत्थर माना जाता है। नादिर शाह के जो आक्रमण से पूर्व ही मोहम्मद शाह ने इसे पर्त को महाराजा सवाई जयसिंह जयपुर को भेंट में दे दी। अब यह पर्त जयपुर की सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय में सुरक्षित है। रज्जामनामा की जो दूसरी पर्त है वो ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन में है। जो रज्जामनामा की जो दूसरी पर्त है वो ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन में है। रज्जामनामा का जो चित्रों को देखने से स्पष्ट होता है कि चित्रों में ईरानी प्रभाव की अपेक्षा भारतीय प्रभाव ज़्यादा था। जो ईरानी का जो प्रभाव की अपेक्षा भारतीय प्रभाव ज़्यादा था। फारसी में जो अनुवाद हुआ वो महाभारत को जाना जाता है रज्जामनामा से। रज्जामनामा जो है ग्रंथ क्या है? वो महाभारत का कथा है। वो महाभारत का जो कथा है। रज्जामनामा किस हिंदू ग्रंथ का चरित्र अनुवाद है? वो महाभारत का चरित्र अनुवाद है। रज्जामनामा जो चरित्र पुस्तक जो चित्र है वो किस भारतीय कथा पर आधारित है? वो महाभारत की कथा पर आधारित है। अकबर के जो शासनकाल में जो विद्वानों की एक दल में महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया और उसे बाद में कलाकारों को चित्रण हेतु दिया गया। यह फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? रज्जामनामा कहलाता है। पाषाण में जो अनुवादित महाभारत को क्या कहा जाता है? वो रज्जामनामा कहा जाता है। अकबर के समय जो चित्रित पोथी रज्जामनामा अनुवाद है वो महाभारत का है। रज्जामनामा के जो चित्र हैं वो किससे संबंधित हैं? वो महाभारत से संबंधित
है। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था अकबर, वो मनोहर अब्दुल हसन मनोहर। प्रश्न का कोई भी विकल्प नहीं इसमें बताएगा, क्योंकि अकबर के जो अब्दुल असमद के अधीन चित्रकला के लिए एक कला विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने इसे राजधानी में टकसाल का प्रभारी भी बनाया था। बाद में उसे मुल्तान का दीवाना नियुक्त किया गया। अकबर जो कालीन चित्रित पोथी अनवर एवं सुहेली का अनुवाद है वो पंचतंत्र का। अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवर एवं सुहेली जो पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है वो अब्दुल फाजल ने किया है। किसने किया है? अब्दुल फाजल ने किया है। दानिश भी पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। इसका अनुवाद मौलाना हुसैन फैज ने किया। तारिक रशीद द्रावनामा का जो अनुवाद है वो भी दालमत मती से किया गया है। वो जो वो है तो ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड तथा कुछ अन्य संग्रहालयों में प्राप्त हुई है। पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है वो अनवर ए सुहेली है। पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है वो आर्या द दानिश है। चित्रित ग्रंथ आर्या दानिश किस प्राचीन भारतीय साहित्य पर आधारित है? वो पंचतंत्र पर आधारित है। हुमायूं का जो दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला है? वो ईरान का रहने वाला है। 1544 ईस्वी के लगभग जब हुमायूं काबुल लौट आया था तो तब्रेज में उसकी मुलाकात दो महान ईरानी चित्रकारों से हुई थी। ख्वाजा अब्दुल सहमद सिराजी जो है मीरा सैयद अली अब्दुल सहमद सिराजी जो पशु चित्रण करने में पारंगत था और मीरा सैयद अली ग्रामीण चित्रण करने में। बाद में दोनों कलाकार हुमायूं के दरबारी का चित्रकार के रूप में नियुक्त हुए। इनकी जो दक्षता थी वो अकबर ने चित्रकारी की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, किंतु जो हिंदुस्तान के जो पुनः विजय के बाद वह अधिक समय तक जीवित न रहा। अकबर ने ही गद्दी पर बैठने के बाद चित्रकला का एक नया विभाग खोल दिया। इसका अध्यक्ष अब्दुल सहमद को बनाया गया। हुमायूं जो था ईरान प्रवास के दौरान तारीख़े खानदाने तैमूर को चित्रित करने के लिए ईरानी चित्रकार मीरा सैयद अली को हुआ और उस अब्दुल सहमद की सेवाएं प्राप्त हुई। इस समय जब भारतीय चित्रकार अधिकतर धार्मिक विषयों का चित्रण करते थे, जबकि ईरानी जो चित्रकारों ने राज दरबार के जीवन युद्ध की दृश्य का आदि का चित्रण करते थे। जो ईरानी चित्रकार थे वो राज दरबार के युद्धों का दृश्य में करते थे। जो भारतीय चित्रकार थे वो धार्मिक विषयों का चित्रण करते थे। अब्दुल सहमद को शायरी कलम कहा जाता था। यात्रा के जो पांडवों के दौरान जब हुमायूं एक खेमे में बैठा था तो एक सुंदर पक्षी कबूतर आ बैठा। उसने उसको पकड़कर पंख काटे और चित्रकार से उसकी तस्वीर बनवा
किसने कबूतर के पंख को जो काटकर चित्रकारों ने उसका चित्रण बनवाया था, वो हुमायूं का था। मुगल चित्रकला में स्याही कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ था, वो शाहजहां में हुआ था। मुगल चित्रकला में स्याही कलम का जो विकास है वो मुगल बादशाह और शाहजहां के दरबार में हुआ। इसके अंतर्गत काले रंगों का प्रयोग किया गया है। इन चित्रों के भाव व्यंजन शून्य हैं। ये स्थित मुद्राओं को प्रकट करते हैं तथा अस्वाभाविक अलंकार लगता है। इन चित्रों में एक प्रकार का सन्नाटा दृष्टिगोचर होता है। स्याही जो कलम के जो चित्र हैं शाहजहां काल में बनाए गए, ये परिविधि क्या है, वो काले रंग में चित्र को बनाना। शाहजहां के काल को जो चित्रकला है वो चित्रित लघु चित्रों की जो अधिक चित्र है वो रंगमहल है। जो शाहजहां काल के जो चित्रशाला में जो चित्रित हुए थे लघु चित्रों में, वो रंगमहल और काम कीड़ा रीति संबंधी दृश्यों को आधारित पर चित्र अधिक संख्या में हैं। जो शाहजहां कालीन है वो अधिकांश चित्रों को दरबार के दृश्यों का अंकन दिखाई पड़ता है। शाहजहां कालीन चित्रों में शायरी रैप के कारण चित्र में भावना अभाव रहता है और कृत्रिमता झलकने लगती है। शाहजहां उसके बेटे दारा को किसने चित्रित किया था, वो गोवर्धन ने। और सबको अगले बताने वाले हैं कि जो बादशाह था वो उसका बेटा दारा था। और अब सभी को बताने वाले हैं बादशाह के ही बारे में। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो नए वीडियो देखना सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद जय भारत।